फिर गुरु जी कहते हैं किसी भी वस्तु को देख करके स्व चतुष्टय की ओर देखो, पर चतुष्टय की ओर देखने पर आदमी को द्वेष और राग दोनों होता है। स्वद्रव्य देखो, स्वद्रव्य देखो, स्वक्षेत्र देखो, स्वकाल देखो, स्वभाव देखो। क्या क्या देखो महाराज? ऐसा पलट के देखते हैं, इधर भी और इधर। इधर तो देखते नहीं थे। इधर क्यों नहीं देखते थे? क्यों यहाँ पे गुरुदेव समय सागर जी महाराज बैठे रहते थे। उनकी तरफ तो गुरुदेव देखते नहीं थे, इस तरफ देख के बोलते थे, क्यों समझ रहे हो? नहीं। हाँ गुरुदेव, सब सुन रहे हैं। हामी भरना जरूरी है। हुक्का भरने से आचार्य को ये रहता था कि तुम लोग सब सुन रहे हो, सो नहीं रहे हो। आचार्य हुक्का भरवा लेते थे। गुरुदेव ने कहा स्वचतुष्टय को समझिए। अब यहां तो स्वचतुष्टय समझ में आ रहा है, गृहस्थ को स्वचतुष्टय समझ में नहीं आ रहा, उसको अस्ति नास्ति समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उद्बोधन अब उसके लिए था नहीं। उद्बोधन तो था साधुओं के लिए, गृहस्थ सिर्फ सुन रहा था। गुरुदेव से ऊपर जाकर के कहा आप ऐसा बोलते हैं मंच में कि आधे लोगों को समझ में नहीं आता। तो बोलते हैं इतना तो समझ में आता है कि उनको समझ में नहीं आता और हमको समझ में आता है। बोले हाँ अपन को तो आता है, उनको नहीं आता। वो क्या लेके जाएंगे? गुरुजी से पूछा। बोले वो श्रद्धा और विश्वास पूरा लेकर के जाएंगे। जिस शब्द को समझ नहीं पाते उस शब्द में गृहस्थ श्रद्धा बहुत करता है। स्वचतुष्टय की ओर देखो तो स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव को देखो। स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को देखोगे तो मोह धीरे धीरे घटेगा, क्योंकि हम किसी अपेक्षा से हैं और हम किसी अपेक्षा से नहीं भी हैं भी और नहीं भी हैं। अवक्तव्य भी हमारे जीवन में बहुत है, स्याद अवक्तव्य भी बहुत है, अस्ति रूप में, नास्ति रूप में, अस्ति नास्ति रूप में। जब कोई भी जीव सात भंग अपने ऊपर घटा लेता है तस् मोहो लयम जादी। आचार्य गुरुदेव बार बार ऐसी बात को कह करके हम सबको प्रेरणा देते हैं। दुनिया में कहीं भी जाओ, अपने स्वस्वरूप को, स्वसंवेदन को, स्वचतुष्टय को कभी मत भूलो। जब कभी भी हम पर चतुष्टय में जाते हैं, पर चतुष्टय में पर द्रव्य को देखते हैं, पर भाव को देखते हैं, पर काल को देखते हैं, पर क्षेत्र को देखते हैं, तो फिर दर्द होता है कि नहीं? होता है महाराज। मैं किसी अमीर आदमी को देखूं और मैं स्वचतुष्टय को ना समझूं तो मुझे दर्द होगा। क्यों? और ये तो इतना अमीर है। फिर चाची कहते हैं उस अमीर के आगे भी अमीर खड़े हैं, वो ही अंतिम अमीर नहीं है। कितने दुनिया में किसी भी अमीर को देखो, किसी भी धनवान को देखो, किसी भी पुण्यवान को देखो, और देख करके कभी उसके ऊपर ना गाफिल हो ना उसके ऊपर उग्र हो, क्योंकि जिस चीज को अपन कई बार पा नहीं पाते ना, उस चीज के ऊपर थूक देते हैं। जैसे घर के अंदर मान लो किसी के यहाँ BMW आ जाए, लिम्बोर्नी कार आ जाए किसी घर में 4 करोड़ वाली, तो वो क्या बोलेगा? अरे 2 नंबर की कमाई है, हमके पता है सब हराम का पैसा है। ऐसा बोल करके अब तुम्हारी तो हैसियत है नहीं कि तुम 4 करोड़ की लिम्बोर्नी अपने घर के सामने खड़ी कर लो। अब जिसने खड़ी कर ली तो पर चतुष्टय की ओर दूसरे की अगर दृष्टि जाएगी तो उसके किसी भी द्रव्य की सिर्फ उपेक्षा करेगी। आप देख लीजिए, घर के अंदर ही है, बड़ी बहू लाए थे हीरा ढूंढ करके, बहुत अच्छी थी। जब लाए थे तब कितनी थी? इसके ये हमारे यहाँ की लक्ष्मी है, ये सरस्वती है, ये गंगा है, ये जमुना है, ये सावित्री है, ये गोदा है। फिर बाद में जैसी 2 नंबर की बहू और सुंदर आई तो गोदा बोधा हो गई। बोले ये बोधा है, जो भी है ये है। अब इतनी प्रशंसा, परिवार वाले झूम गए दूसरे नंबर की बहू के ऊपर। अब वो बड़ी वाली बोलती है, बेटा हमारा भी एक जमाना था जब हमको ऐसी पालकी में उठाया था, आज हमको पटका है, कल तुमको पटक देंगे, इसलिए ज्यादा मत उचको। वो बाबू नहीं मानती है। साल 2 साल बाद जैसे पुत्र होता है वैसे ही जो गोदा थी वो बोधा की श्रेणी में बेबी शामिल हो जाती है। फिर दोनों देवरानी जेठानी बर्तन मांजते मांजते बोलती हैं, बोला था ना गोदा बोधा हो जाती है, उस वक्त तो बहुत फैल रही थी, अब क्या हुआ? हाँ जी आप सही कहती थी, आपका अनुभव बड़ा है। ये क्या है? पर चतुष्टय की ओर देखते हैं तो राग द्वेष होता है, लेकिन मोह घटाने का सबसे अच्छा उपाय है स्व चतुष्टय की ओर देखिए। दुनिया में किसी भी धनवान को देखो, दुनिया में किसी भी पुण्यवान को देखो,
उसको देख करके उससे ईर्ष्या मत करो। क्यों? तुम्हारा पुण्य है, तुम भोगोगे। हम तुम्हारा पुण्य हम तो नहीं भोग लेंगे, हमारा पुण्य ही तो हम भोगेंगे। जैसे मैंने द्रव्य का दान दिया है वो आनंद मैं ले रहा हूं, आपने जैसे द्रव्य का आनंद दिया, दान दिया है, आप उसका आनंद आप ले रहे हैं। अब आपके आनंद में मैं दृष्टि डालूं तो मेरा आनंद बाधित हो जाएगा। जैसे आप मेरे आनंद में दृष्टि डालो तो आपका आनंद बाधित हो जाएगा। अरे महाराज को देखो, कई लोग मुझसे आके बोलते हैं ना, मगर गुरुदेव केशलोच के बाद आप भगवान जी जैसे दिखते हैं। अब वो भगवान जी जैसे दिखते पे उनकी मोह बुद्धि भी रहती है, उनकी राग बुद्धि भी रहती है, द्वेष बुद्धि नहीं रहती है, ये सौभाग्य की बात है। अब मोह बुद्धि के साथ हम देखते हैं पर चतुष्टय की ओर इसकी दृष्टि है। स्व चतुष्टय को देखो, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव को देखने वाले कभी किसी के ऊपर द्वेष बुद्धि लेकर के नहीं जाते। आचार्य सिंह जी हमको भी समझा रहे थे और सामने बैठी जनता को भी समझा रहे थे। ऐसा तो नहीं है कि गुरुदेव बहुत ऊंचा बोलते थे, ऐसा बोलते थे कि जनता थोड़ा थोड़ा तो समझती थी। और गुरुदेव का भाव रहता था कि इस उद्बोधनों के माध्यम से जैन दर्शन के लिखे हुए शब्द दूर तक पहुंच जाएं। अब जहां तक का ग्राहकी आया गुरुवर के पास, वहां तक गुरुवर के स्व चतुष्टय और पर चतुष्टय को लेकर के गया। कई लोगों ने आचार्य भगवंत की वो एक बात अपने दिल में ऐसी बैठाई, किसी अमीर को देख करके दुखी होने की जरूरत नहीं है, उससे भी बड़े अमीर हैं, स्याद अस्ति स्याद नास्ति। किसकी अपेक्षा से अमीर है वो? हमारी अपेक्षा से वो अमीर है, उससे ऊपर भी तो कोई अमीर होगा, उसकी अपेक्षा से क्या है? गरीब है। अभी जितने भी लोगों को संसार में आपने देखा है, ये जितने भी अमीरी की शानो शौकत झोंकते हैं, झांकते हैं, एक बार बंबई में जाकर के 400-400 करोड़ के बंगले वालों को देख लो, जिनकी भी अमीरों के होश हैं, सब ठंडे हो जाएंगे। अरे भैया हमारा पूरा घर बेच दो तो उसके घर में अंदर दरबान की नौकरी ना मिले। यहां पे साहब उछल रहे हैं, कैसे? मेढक के जैसे। कौन सा मेढक? जो पहली बारिश में होता है। पहली बारिश का मेढक देखा है? ये ऑर्डिनरी मेढक नहीं होते वो। जब पहली बार धरती में मिट्टी से खुशबू फूटती है, पानी बरसता है और एक रात पानी बरस करके कहीं पर पानी जमा हो जाता है, वहां पर हरे हरे ताजे ताजे बड़े बड़े मेढक पैदा होते हैं। ऐसा कटर कटर करते रहेंगे, उछलते रहेंगे, और जैसे सांप की आवाज सुनेंगे, सांप को देखेंगे, मुंह बंद करके पानी के अंदर घुस जाएंगे। मेढक टर टर कर रहा है, मतलब आसपास कहीं पर भी कोई भी सांप नहीं है। सांप की गंध भी आ जाए ना मेढक को, चुपचाप पानी में अंदर पड़ा रहेगा, ऊपर नहीं आएगा। तो वो मेढक बन जाते हैं लोग, टर 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 करने वाले। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।